क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे। जन जन मन में श्री राम के प्रति और अयोध्या में होने वाले उत्सव के प्रति गहरी उत्सुकता है। श्रद्धा और समर्पण से भीगे हुए ये पल हर व्यक्ति के मन में एक नए समर्पण के भाव को उत्कंठित कर रहे। लगता है आज का दिन विश्व इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ने वाले हस्ताक्षर को निमंत्रित करेगा। लगता है आज का दिन न केवल युवा पीढ़ी न केवल बाल पीढ़ी, हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। बूढ़े भी जवान बनने की ललक के साथ समर्पण भाव से और युवा शक्ति कर्मठता के साथ और बाल पीढ़ी संस्कारों के साथ आज के दिन को याद रखेगी। लगता है राम एक है, रूप अनेक है। अनेक रूपों में व्याख्यात राम की चर्चा और इतने छोटे से काल खंड में संभव ही नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा है कि हम लोग आज राम की चर्चा कर रहे हैं और आने वाले भाइयों से हमने जाना कि आज तो पूरा वातावरण राममय भगवानमय बना हुआ है। सड़कें सजी है, दरवाजे सजे हैं और सब जगह माहौल दिवाली का है। बहुत अच्छी बात है। राम के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण अभिव्यक्त करने का यह भी एक माध्यम है। चूंकि हम उपचारों की दुनिया में जीते हैं, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का व्यवहार, ये तीन एक स्पष्ट बिंदु है जिनमें चिंतन और चरित्र सामने नहीं दिखाई देता। सामने जो दिखाई देता है वह होता है व्यक्ति का व्यवहार। माना श्री राम का चिंतन उच्च था, कितना पवित्र था, कितना निर्मल था। बात उस समय की है जिस समय राम राज्याभिषेक के लिए आहूत किए जाते हैं और आदेश वनवास का मिल जाता है। माना ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसा लग रहा है हम अपने विचार के आधार पर अगर चिंतन करें कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमारी मनस्थिति कैसी होगी। सच शरीर रोमांचित होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। गुरुदेव तुलसी ने अपने एक ग्रंथ पंच सूत्रम में लिखा है, आहूतस्याभिषेकाय विशिष्ट मनाय च न लक्षितो मया तस्य स्वल्पोप्यकार विभ्रम, कि जब अभिषेक के लिए बुलाया और वन के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया तो दशरथ ये कह रहे हैं कि उन दोनों स्थितियों में मैंने राम के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं देखा। सच राम को प्रणाम करते। ये राम का अवतरण व्यक्ति के भीतर हो। आज जरूरत है, हम राम को मान रहे हैं पर लगता है राम की माने। और जिस दिन राम की मानने लग जाएंगे हमारी जीवन की दिशा और हमारे जीवन की दशा दोनों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। कहते हैं जब वनवास का आदेश मिल जाता है और उस आदेश में जिस समय कौशल्या को जानकारी होती है, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए माँ के लिए वो छोटा ही रहता है, वो टाबर ही रहता है। भगवान आदिनाथ जब जंगल में साधना कर रहे हैं
तो माता मरुदेवा भरत को कहती है, मेरा बेटा ऋषभ क्या खाता होगा, क्या करता होगा, कैसे रहता होगा। आप देखिए, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा के लिए भी मां चिंता कर रही है। कौशल्या ने राम को बुलाया, मन में ये भाव भी आ गया होगा कि कहीं मेरा बेटा डिप्रेशन में ना आ जाए। और आज के माहौल को जब देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये राम का रूप हमारे भीतर घटित हो, भीतर अवतरित हो। छोटी सी निराशा में भी व्यक्ति निराश हो जाता है, छोटी सी हताशा में व्यक्ति हताश हो जाता है। बंधु, मां ने पूछा, बेटे कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह राम का जैनत्व बोल रहा है। क्या उत्तर दिया? राम कह रहे हैं, मां कैसा लग रहा है ये पूछ रही हो? पिताश्री ने मेरे लिए कितना बड़ा उपहार दिया। अभी तो मुझे अयोध्या का राजा बनाने वाले थे और अयोध्या के राज्य की भी तो एक सीमा है। मां, मुझे पिताश्री ने असीम बना दिया है, मुझे वन का राजा बनाकर भेज रहे। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि किस तरह भगवान राम भगवान बने। राम के अवतरण में राम की चेतना काम कर रही है, राम का चिंतन काम कर रहा है, राम का चरित्र काम कर रहा है और राम का व्यवहार काम कर रहा है। हमारा चिंतन अच्छा होगा, हमारा चरित्र भी अच्छा होगा। और चिंतन और चरित्र का अगर कोई मुखर पहलू होता है तो वो हमारा व्यवहार होता है। श्री राम जिस समय अयोध्या से प्रस्थान कर देते हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान मुनि सुब्रत नाथ का बरतारा जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों की एक परंपरा है। और उन 24 तीर्थंकरों में 22, 23, 24 ये तीनों तीर्थंकर ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं। उनका पूरा इतिहास सुरक्षित है। उससे आगे वाले तीर्थंकरों को प्राग ऐतिहासिक काल पुरुष मान रहे हैं। तो ये 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत स्वामी विचरण कर रहे थे। जैन इतिहास ये कह रहा है उस समय भगवान राम थे। भगवान राम ने जन्म भगवान के रूप में नहीं लिया, एक मानव के रूप में ही जन्म लिया। पर मानव से, आत्मा से वो परमात्मा बने, नर से वो नारायण बने, इंसान से वो भगवान बने। और उनका ये जो रूप है उनके जीवन के हर दर्शन में हमें मिलता है, हर रिश्ते में मिलता है, हर व्यवहार में मिलता है, जो हमें ये कहता है कि हमें राम बनना चाहिए। राम को सुने पर राम की सुने, राम को जीने का प्रयास करें। आज के माहौल को जब हम देखते हैं, एक भाई दूसरे भाई के प्रति किस सोच में आगे बढ़ रहा है, कैसी विचारधाराओं में आगे बढ़ रहा है। अनेक ऐसे किस्से और ऐसे उदाहरण और ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती है, एक भाई आता है मंगल पाठ सुनाइए, दूसरा भाई आता है मंगल पाठ सुनाइए। क्यों? कि कोर्ट में केस है। भाई के साथ कोर्ट में लड़ रहा है, भूल रहा है हमारी भारतीय संस्कृति को और ऐसे संस्कारवान व्यक्तित्वों को। कहते हैं चित्रकूट घाट पर जब राम जा रहे थे, रास्ते में एक कांटा लगा। कांटा भी इतनी चुभन देने वाला था, राम ने वो कांटा खींच के निकाला, खून की धारा बह गई। लक्ष्मण और सीता ये दृश्य देखकर भीतर तक रोमांचित हो गए, हिल गए।
कि देखो कहां से कहां पहुंच गए, कहां वो मखमली गद्दे और आज उबड़ खाबड़ कंटका किरण धरती पर चल रही। कहते हैं राम खड़े हुए, हाथ जोड़े, और दोनों देख रहे हैं लक्ष्मण और सीता भैया कर क्या रहे। उस समय सुनिए राम ने क्या कहा। राम ने कहा, हे मां वन देवी, मैं आज तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। मेरा भरत इधर से आने वाला है, ये मेरा दिल बोल रहा है, मेरी अंतर आत्मा बोल रही है कि वो आएगा। तुम एक काम करना, जब मेरा भाई भरत इधर से गुजरे तो थोड़ी देर के लिए अपने कांटे, अपने भांटे अपने आंचल में समेट लेना, ताकि मेरे भरत के पैर में कांटा ना लगे। कहते हैं साक्षात वन देवी उपस्थित होती है और कह रही है, प्रभु राम निवेदन नहीं, आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, ये सारे कंकर पत्थर कांटे में हटा लूंगी, मगर एक बात पूछूं? बोलो मैया, क्या पूछना चाहती हो? उसने कहा, राम आपका भाई भरत आपसे ज्यादा कोमल है, क्या वो मेरा एक कांटा भी सहन नहीं कर पाएगा? इतना सुकुमार भरत। जवाब सुनिए, राम कह रहे हैं, मैया मेरा भाई भरत मुझसे भी ज्यादा वज्र संकल्पी है, शौर्य और वीर्य वाला है, धैर्य वाला है, शक्ति संपन्न है, कमजोर नहीं है। तो आपसे ज्यादा शक्ति संपन्न और उसके कांटे की आप इतनी चिंता कर रहे हो? कि मैं बताना चाहता हूं, मेरा भाई भरत जब इस रास्ते से गुजरेगा, एक भी कांटा अगर उसके चुभ गया, वो रोने लगेगा। इसलिए अपने कांटे की पीड़ा से नहीं, वो इसलिए रोएगा कि मेरे भैया को भी कांटा लगा होगा, इस वेदना को वो सहन नहीं करेगा। बंधु, ये था भ्रातृप्रेम, जो ये कहता है कि किस तरह से हम अपने रिश्तों में इस भावधारा को जोड़ने का प्रयास करें। जरूरत है, चाहे जैन रामायण हो, चाहे सनातन परंपरा की रामायण हो, घटना विशेष में कुछ अंतर जरूर लग सकता है, मगर जीवंत कथा में कोई अंतर नहीं लग रहा। हकीकत में श्री राम आलोक पुरुष है, और आप जानते हैं दुनिया में पूजा प्रकाश की होती है, अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि अंधेरे में भय, अंधेरे में आशंका और अनेक दुर्घटनाओं को घटने की संभावनाएं ज्यादा तीव्र बन जाती है अंधेरे में। और जब उजाला होता है, आलोक होता है, प्रकाश होता है, तो व्यक्ति अनेक तरह की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा लेता है। तो उस आलोक पुरुष राम के चरणों में प्रणाम करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में राम के शाश्वत सिद्धांतों का अवतरण करें। उनके जीवन चरित्र से जुड़ी घटनाओं में कुछ एक अंश हमारे भीतर अवतरित हो गया तो मुझे लगता है कि हम भी धन्य बन जाएंगे। जैन परंपरा के सिद्ध बुद्ध मुक्त रूप में श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं दिल्ली सभा के लिए भी कहना चाहूंगी, आज के इस दिन यह आयोजना सुखराज जी ने निवेदन किया और हमें सामयिक लगा और एक सहज में कार्यक्रम बन गया। ओम और दशहरा एक साथ ही आए।
हम उत्सव आज मनाए। आज दिवाली और दशहरा एक साथ ही आए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए। अवधपुरी के राम लला अब खुशियाँ लेकर आए, पुलकित है धरती का कण कण, प्रमुदित दशों दिशाएं, प्रमुदित दशों दिशाएं। सौभागी है धरा अयोध्या, उसको आज बधाए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए। सदियाँ बीती इंतजार में, आएगा कब वह पल, अरमान फला है आज हमारा, खिला खुशी का शतदल, खिला खुशी का शतदल। भीगे भीगे नयन हमारे, आनंद अश्रु बहाए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए। करते मंगलाचार सभी हम, त्योहार अनूठा आया, भारत भू पर राम नाम का जस झंडा फहराया, जस झंडा फहराया। राम राम श्री राम प्रभु की गौरव गाथा गाए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए। राम प्रभु ने निज पौरुष से परमेश्वर पद पाया, सत्यगुरु ने निज पौरुष से परमेश्वर पद पाया। सत्य शिवम ये रूप तुम्हारा, सबके मन को भाया, सबके मन को भाया। भक्ति भाव में तन में अणिमा, अजर अमर पद पाए, भक्ति भाव में तन में अणिमा, अजर अमर पद पाए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए। आज दिवाली और दशहरा एक साथ ही आए, हम उत्सव आज मनाए, हम उत्सव आज मनाए, हम